ओके, नाउ पे अटेंशन हियर एवरीवन। दोस्तों, जो होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ना अभी जो दिक्कत आ रही है बच्चों को वो एक ही चीज होगा, मुझे जो लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पहली चीज। दूसरा पोस्टिंग मिस्टेक। पोस्टिंग मिस्टेक से मतलब क्या है, अमाउंट वहां पे सही देख रहे हो बट लिखते वक्त गलत लिख रहे हो। ये यूजुअली हो जाता है कि वहां पे सपोज अपने हमने अमाउंट देखी 45,200, लिखते वक्त लिख दिया 42,500। ये आप रेक्टिफिकेशन में समझोगे कि, और ये आप फील करोगे कुछ बच्चों से ऐसी मिस्टेक हो रही है कि अमाउंट कुछ और था, कुछ और कर दिया। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होता है, ऐड कर दिया, होता है। परचेस में से परचेस रिटर्न लेस होता है, लेकिन तुमने ऐड करके आउटर कॉलम में कर दिया, या तो इनर कॉलम में लिखा बट आउटर कॉलम में लिया ही नहीं। ऐसी भी एक गलती हो जाती है। तो आपको ना पहले अपने आप को प्रैक्टिस कराने के लिए इन चीजों को बहुत कामली, कंपोजली करना पड़ेगा, शांति से फोकस लाना पड़ेगा। जो तुम डिस्ट्रैक्ट हो ना, उससे तो बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगा, क्योंकि 3 अकाउंट में पोस्टिंग है। हमारा पहला ही रूल क्या होता है भाई, बाकी अच्छा इसमें क्या आ रहा है, जब सम है ना तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, ये हमको करना ही है। इसके बिना तो फाइनल अकाउंट मतलब ये तो आने वाला है एग्जाम में, लेकिन हम फिलहाल प्रैक्टिस पर्पस के लिए सिर्फ कितने एडजस्टमेंट को देख रहे बॉस, एक ही। कौन सी वाली, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के अगर 2 वैल्यू दिए, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या लिखते हैं, विच एवर इज लोअर। तो हमें जो भी छोटा अमाउंट होगा वो ले लेना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना होगा, 40,000। अब कुछ बच्चे जो कॉपी कर रहे हैं उनको ये वाले एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिखेंगे, प्रीपेड रेंट दिखेगा बैलेंस शीट में, वो बोलेंगे सर आमच्या याच्यात आलस नाही, मग तिथं कसं काय आलं। तो आप तब तक इलिस्ट्रेशन के आंसर मत देखो जब तक सारी एडजस्टमेंट हम सॉल्व नहीं करते। हमारे आंसर अलग आएंगे उनके आंसर से, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अलग आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट अलग आएगा। तुम अगर वहां पे चेक करने जाओगे तो तुम्हारी लग जाएगी, तुम बोलोगे अरे आता क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको अपने कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम लोग सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेके चल रहे हैं। मग सर आता सुरुवात कशी करायची, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मार्किंग कर लो। मार्किंग में अगर गलती नहीं है तो आपका सम टैली होना चाहिए। जैसे कि सर अगर आप देखो, ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग, फिर ये डाउट आना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को आता है सर ट्रेडिंगच्या डेबिटला की क्रेडिटला कसं कळेल भाई, बट ऑब्वियसली बात है डेबिट कॉलम का अमाउंट एक कौन सी साइड को जाएगा, डेबिट ही, ठीक है। तो ट्रेडिंग के डेबिट को चला गया। कैपिटल कहां पे जाएगा बॉस, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। बहुत बार आप देखो लगता है तो लाइन ड्रॉ करो। दूसरा मिस्टेक क्या होता है पता है, ड्रॉइंग्स 20, फर्नीचर 60, लेकिन ऊपर नीचे लिख देते अपन। जो इससे मोबाइल पे देख रहे पीडीएफ में या फिर टेक्स्ट बुक में, तो अमाउंट भी गलत लिख देते हैं। ऐसे मत करो, पेन लगता है तो देख लो भाई सामने कौन सा अमाउंट है, ये भी एक गलती होती है। चलो ड्राइंग कहां से लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। फर्नीचर कहा जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो मैंने आपको तभी भी कहा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस नहीं है बॉस, ये असेट है। जब हमने बैलेंस शीट को देखा था तब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये चीजें थी। प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस एडवांस में दिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, असेट। सिर्फ अगर इंश्योरेंस होता तो कहां पे जाता, P&L, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लग गया, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। तो अगर आप एडवांस में देते हो आपका असेट रहेगा। तो ये स्टार मार्क मतलब ये इंपॉर्टेंट बात था, पहली बार आया तो याद रखना। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे जाएगा, असेट। डेटर्स एंड क्रेडिटर, बच्चा फंस गया, सर आता क्या करायचं, जो डेटर है बॉस, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि डेटर असेट है, तो इसका अमाउंट कौन सा रहेगा, जो डेबिट कॉलम में दिया। तो आप असेट साइड को डेटर लिख के उसके आगे कितना अमाउंट लिखते, 70। और क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट कौन से कॉलम में रहता है, क्रेडिट। तो 1,29,250 ये आपका कौन सा अमाउंट है भाई, क्रेडिटर का अमाउंट है। ये डॉट हो गया गलती से। तो आपको जब डेटर और क्रेडिटर साथ में दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर के लिहाजा का कुछ नहीं, डेटर जाएगा असेट, क्रेडिटर जाएगा लाइबिलिटी। डेटर का अमाउंट होगा 70, क्रेडिटर का होगा 1,29,000 कितना, 250। यहां तक डन, ओके। नाउ परचेस एंड सेल ये भी साथ में दे दिया। आता काय करायचं, परचेस का अमाउंट कौन सा और सेल का कौन सा। परचेस तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो परचेस वाला कौन सा रहेगा बेटा, डेबिट। तो परचेस कितना है, 57,000, और सेल कितना है, 1,20,000। ये समझो, ये समझना पड़ेगा। अभी डाउट आता सर मग ते ट्रेडिंग P&L मध्ये 2 परचेस आणि सेल असं लिहायचं का नहीं, आप सिर्फ 2 परचेस लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, बाय सेल। ये वेजेस सैलरी ऐसा मिक्स करने का नहीं है करके, दोनों नाम साथ में लिखना है।
प्लांट एंड मशीन है, चलो तो सर ये जाएगा डेटर असेट, क्रेडिटर जाएगा लाइबिलिटी, परचेस जाएगा ट्रेडिंग, सेल्स भी जाएगा ट्रेडिंग, प्लांट एंड मशीनरी असेट। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका क्या होगा बेटा, असेट होगा, याद रखना। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं तो एफडी कर दिया है, किसी को कोई घर खरीद लिया है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा वो आपका क्या रहेगा, असेट, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, क्योंकि फैक्ट्री वर्ड लगा तो ये क्या आ गया, ट्रेडिंग। ऑडिट फीस क्या हो गया, P&L। कैरियज इनवर्ड बोला है तो क्या चला जाएगा, ट्रेडिंग। अगर ये कैरियज आउटवर्ड होता तो क्या था, जब मैं बार बार बोल रहा हूं ना तो इसका कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जा रही है। ये बोलने से ही होगा, सुनने से ही होगा। हाँ मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो बहुत आराम से बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए शायद उतना आसान ना हो। तुमने देखा कैरेज इनवर्ड तो याद रखो, अभी तो भी अब भी बोल रहा हूं इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में कैरेज इनवर्ड किधर जाता है, ट्रेडिंग। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा, P&L। तो बाद में आएगा तो याद रखना भाई, पहले नहीं था तो। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, रेंट P&L, रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका अच्छा एडजस्टमेंट है बेटा, लेकिन फिलहाल हम P&L के क्रेडिट को डालते हैं, बाकी एडजस्टमेंट करेंगे तो इसको प्रॉपर हम डेबिट में लेस एडलेस कर देंगे करके। कैरियज आउटवर्ड P&L। अब यहां पे आ गया रिटर्न्स, और ये भी वापस कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, सिर्फ रिटर्न आया है। अब सर क्या करे, रिटर्न्स और यहाँ पे दो अमाउंट आ गए भाई, तो राजा रिटर्न का मतलब एक तो परचेस रिटर्न है और एक कौन सा है, सेल। एक असं समझायचं सर, हमारा परचेस कौन से कॉलम में आता है, डेबिट। तो जो क्रेडिट कॉलम वाला रिटर्न है वो कौन सा रिटर्न रहेगा, परचेस रिटर्न। हमारा सेल कौन से कॉलम में आता है, क्रेडिट। तो जो डेबिट कॉलम में रिटर्न है वो कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न। ये सम इसीलिए थोड़ा अच्छा था कि यहाँ पे इसमें भी कंफ्यूजन था कि रिटर्न किधर पोस्ट करे सर, इतना तो दिला नहीं। हाँ हमको इतना पता है सर कि परचेस रिटर्न आया तो परचेस में से क्या करेंगे, लेस। सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स में से क्या करेंगे, लेस। बट इन्होंने क्या गेम खेला, सिर्फ बोला रिटर्न और ब्रैकेट में अमाउंट दे दिए। समझा ना बेटा, कैसे याद रखोगे, परचेस का अमाउंट कौन से कॉलम में आता है, डेबिट। तो परचेस रिटर्न कहां पे जाएगा, क्रेडिट, सिंपल। तो अगर आपको समझना है इस रिटर्न में से परचेस रिटर्न कौन सा और सेल्स रिटर्न कौन सा है, तो कौन से कॉलम वाला परचेस रिटर्न रहेगा, क्रेडिट, और कौन से कॉलम वाला सेल्स रिटर्न रहेगा, डेबिट। ओके, डिस्काउंट, ये 1000 डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड। P&L में कहां पे जाएगा बॉस, डेबिट साइड को। और 7000 क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L के कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड को। और ये रिटर्न्स ट्रेडिंग में, अब ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे परचेस एंड सेल में से क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड कहां पे जाएगा, P&L क्रेडिट। और तुम्हारा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। अब इसमें क्या गलती करने जैसा था, मतलब सर अगर कोई बच्चा मुझे कहे की सर आता मला फक्त ना तुम्ही एकदम ठीक आहे तुमच्या समोर आता तुम्ही करून दाखवा फटाफट कसं उत्तर याचं आणायचं होतं, तो अब मैं क्या करता भाई, मैं सिंपल ना, मतलब वैसे तो तीनों साथ में ही करते हैं लेकिन आपको बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, इसलिए मैं पहले लिखता हूं कौन सा अकाउंट बॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा करके, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पे ये डन हो गया। एक साइड क्या रहेगा बॉस, डेबिट, एक साइड क्या रहेगा, क्रेडिट, ठीक है। अब मैं आता हूं, अच्छा यहाँ पे मैं वापस अपना फॉर्मेट पूरा ही कर लेता हूं। कितने कॉलम रहेंगे, दो। दो कॉलम रहेंगे बॉस, एक कॉलम इनर कॉलम और एक कैसे कहते हैं, आउटर कॉलम। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंदर पर्टिकुलर्स, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखा अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखा अमाउंट रुपीज। अगेन ये कौन सा कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, और क्या बेटा, अमाउंट रुपीज। अब जब मैं बहुत ज्यादा प्रो हो जाऊंगा ना तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब मेरे को क्या करना है, इस सम से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है फटाफट। तो अब मैं आऊंगा यहाँ पे, जो ट्रेडिंग वाले आइटम से उठाना चालू करूंगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 45,200। मैं यहाँ पे आता हूं, पहले यहाँ पे लिख लेता हूं ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक कितना है बॉस, 45,200, ठीक है। ये वाला चला गया। उसके बाद में आता हूं यहाँ पे, कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं, फर्नीचर नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, डेटर्स नहीं, परचेस और क्या आएगा, सेल। लेकिन रिटर्न है तो ये कौन से कॉलम में लिखूंगा, इनर। तो यहाँ पे लिखूंगा टू परचेस और क्या, बाय सेल्स। सिर्फ अमाउंट मुझे बोलना, यहाँ पे है टू परचेस, 70,000 है, टू परचेस। लेकिन ये कौन से कॉलम में लिखा, इनर कॉलम में। 70, 57 है क्या, ठीक है, पक्का ना, ओके। टू परचेस है 57,000, 57,000, ओके।
इसके नीचे में एक लाइन, मतलब यहाँ पे लेस करना है मुझे। क्या लेस करना है बॉस? परचेस रिटर्न। क्या लेस करना है? परचेस रिटर्न। ठीक है, मैं आता हूं उस पे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स का कितना अमाउंट है? 1,20,250। 1,20,000 किस किस में 250 भी है भाई? ठीक है, 1,00,000 कितना है? 20,000। तो यहाँ पे आया 1,20,000। 1,00,000 कितना आया? 20,000। इससे क्या लेस हो जाएगा बोलो तो? सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा कितना भाई? जो भी अमाउंट है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये वाला चीज आया। अब यहाँ पे वापस दूसरी बार बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में आया। चलो यहाँ पे परचेस और सेल्स ये तो किया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड था, क्या राजा था? क्या था? रिटर्न। रिटर्न में याद रखो ये कौन सा रिटर्न रहेगा? परचेस और सेल। लेकिन जो क्रेडिट कॉलम में हो कौन सा रिटर्न है? परचेस। और डेबिट में हो कौन सा है? सेल। तो अब यहाँ पे मेरे फॉर्मेट पे आता हूं मैं। फॉर्मेट पे परचेस रिटर्न कितना था? 9,000। लेकिन यहाँ पे साइन दे दीजिए तुरंत, क्योंकि नहीं तो ऐड कर देते फिर। तो 57 में से 9 गया, कितना बचेगा? 48,000 आउटर कॉलम में लेना है। उस दिन ही नीचे नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहीं पे माइनस करके नीचे लिख देते, और नीचे लिखते तो फिर प्रॉब्लम क्या होता? बाद में उनको ये समझ में नहीं आता कि यार अब फिर वो भूल गए, तो फिर इतना बैलेंस कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना था? 2,000। 2,000 लेस है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,38,000। 1,18,000, सॉरी 1,00,000। मैंने 40 दिमाग में पकड़ लिया। नहीं, 40,000। 1,00,000 इसमें से 1,20,000 में से गया तो कितना रहेगा? 1,00,000 कितना राजा? 18,000। 1,18,000। ठीक है, चल। तो ये वाला विषय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अब ऊपर जाता है। परचेस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस क्या था? ट्रेडिंग। कौन सा है भाई? 26,000। तो आते यहाँ पे टू फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना था? 26,000। तो ट्रेडिंग में ये डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे कि भाई ट्रेडिंग वाला ही पढ़ रहे तो ट्रेडिंग का आइटम उठा लेंगे फटाफट। फैक्ट्री हो गया, ऑडिट फीस P&L है, कैरेज इनवर्ड आता है 1,800। कैरेज इनवर्ड आया 1,800। टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना बॉस? 1,800। ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर आगे आएंगे और देखेंगे कैरेज इनवर्ड के बाद है लैंड असेट है, रेंट P&L है, रिजर्व P&L है, कैरेज आउटवर्ड P&L है, रिटर्न ट्रेडिंग हो गया, डिस्काउंट खत्म। इतना कोई नहीं। अब इसमें सिर्फ एक जगह रह क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक। दो अमाउंट दिए, कौन से लेते हैं? विच एवर इज लोअर, जो भी कम है। कौन सा छोटा अमाउंट है? 40। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लोगे तुम? 40 भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग क्या स्टॉक कितना अमाउंट है? 40,000। सर अभी देखो एक टाइम आएगा जब आप इतने स्पीड में कर पाओगे, लेकिन आपका लेवल तब अप होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली नहीं। अब मेरे को ट्रेडिंग करना है, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग का आंसर निकाला। और ऐसे नहीं कि P&L पहले ट्रेडिंग होगा उसके बाद ही P&L होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पहले क्रेडिट साइड की टोटल, फिर कौन सी साइड की टोटल? डेबिट। क्रेडिट साइड की टोटल कितना आएगा? 1,58,000 बराबर ना? 1,58,000। ये तो डन हो गया। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा बताओ तो? पहला आ गया 0, फिर दूसरा भी है 0। ठीक है, थर्ड वन क्या है? 2 2 2 और ये 8, कितना हो गया? 10। उसके बाद 10 में से आया चौथे पे 1, 6 6 और 8 कितना होता है बॉस? 14। 14 और ये 6 कितना होगा? 20। 20 और 1 कितना होगा? 21। फिर बचा कितना? 2। ये फिफ्थ नंबर है। 1 2 3 4 5। 4 और 2 6। 1 2 3 4 5। 6 और 4 10 और 2 12। ऐसे कुछ तो आएगा बेटा। 1,21,000। अब हमको ये करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि बिना टोटल किए। कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि सर डायरेक्ट येऊन जाईल। ऐसा नहीं, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। एक साइड का करके नहीं चलने वाला तुमको। विदाउट बेटा बर्डन थोड़ा वहां पे कर लो। दोनों साइड का टोटल करना ही है। अब कौन सी साइड का टोटल बढ़ा है? क्रेडिट। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड लिख दो। 1,58,000, 1,58,000 ये लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या है सर? ये 0 0 0, 8 में से 1 गया, 7, 5 में से 2 गए,
कितना भाई 3, एक में से गया 0, तो 37,000। तो यहाँ पे लिखना टू ग्रॉस प्रॉफिट 30 कितना बेटा, किसका बराबर आया 37 आया। ठीक है, तो आपका मैच हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, पी एंड एल। अब सिर्फ पी एंड एल बनाऊंगा मैं इसी का। सर क्या करना है, सिंपल से आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये पूरा आपने लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इसमें फॉर्मेट क्या बनाना है सर, एक साइड आएगा आपका पर्टिकुलर्स, एक साइड आएगा आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट में 2 कॉलम हो गए। उसी तरफ क्रेडिट साइड को आएगा आपका पर्टिकुलर्स, और अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे बॉस, 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे और एक मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ध्यान से रहे, तो इसके मार्क्स कट कर हो गए। इस साइड लिखने का क्या डेबिट, और इस साइड लिखने का क्रेडिट। जिन्होंने नहीं लिखा है अभी भी लिख दो बॉस, क्योंकि तुम लोग ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हो। ठीक है, अमाउंट रुपीज लिखते जाना। ठीक है, अभी तुम्हारा क्या है वहां पे आंसर में, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 37,000। तो आप उसे क्या करते हो, हमेशा ब्रॉट डाउन करते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यू कैन से ब्रॉट डाउन। कितना था 37,000। ठीक है सर, अब मैं पी एंड एल वाले आइटम देखूंगा, लेकिन ये लेना मैंडेटरी है भाई। अब पी एंड एल वाले आइटम देखूंगा तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं क्या, करो, मतलब तुम्हारा स्पीड अगर जो तुमको जम रहा है वो करो, अल्टीमेटली आंसर टैली होना चाहिए। ठीक है, साथ में पोस्ट करना है, साथ में करो। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, मैं बराबर से पी एंड एल वाला आइटम देखूंगा। कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं, फर्नीचर नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, डेटर नहीं, परचेस नहीं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑडिट फीस सीधा है कितना 21,000। तो मैं यहाँ पे आया टू ऑडिट फीस 21,000, टू ऑडिट फीस कितना वो बेटा 21,000। सीधा आउटर कॉलम में आएगा, क्योंकि इसमें कोई एडजस्ट करने का विषय अभी तक तो नहीं है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट सिर्फ बाकी का देख ही नहीं रहे कुछ भी। ठीक है, फिर ऑडिट फीस के बाद कैरेज इनवर्ड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, रेंट। रेंट किधर जाएगा बॉस, पी एंड एल। रेंट कितना अमाउंट था जरा देखिए, बताइए मुझे। रेंट आपका था 7,120, 7,120 टू रेंट 7,120, टू रेंट 7,120। फिर रेंट के बाद में देखूंगा कि क्या चीज आई। रेंट के बाद सर है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये फिलहाल मैं क्रेडिट को ले रहा हूं। जब एडजस्टमेंट आएगा तो इसका बराबर डेबिट को कैसे आना मैं बताऊंगा। अभी हम कर रहे तो ऐसे मत लर्न कर लेना कि क्रेडिट को ही जाएगा, इसमें रुकना है आपको। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते तो इसको पोस्ट करते नहीं है, सबसे लास्ट में पोस्ट करते, लेकिन फिलहाल आपका आंसर लाना इसलिए मैं कर रहा हूं करके। ठीक है, तो 6,000 आएगा, ये मैं क्रेडिट साइड को डाल देता हूं क्योंकि मेरा कोई दूसरा है नहीं। आरडीडी बाय रिजर्व कितना था बेटा, ये 6,000। ये याद रखो, टेम्पररी तुम्हारा सिर्फ एक एडजस्टमेंट के साथ काम कर, इसलिए यहाँ पे आया। नहीं तो हमारा हमेशा ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी ऐसे कंसेप्ट आता है और ये डेबिट साइड को ही आ जाता है करके। कैसे हो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल टेम्पररी ये चीज करना है। ठीक है, ओके, फिर हम आगे आते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा कोई हम देख रहे कि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं करके। उसके बाद बताओ रिजर्व गया, कैरेज आउटवर्ड 8360, 8360 यहाँ पे लिखूंगा टू कैरिएज क्या राजा आउटवर्ड, क्या था 8683 ना, 8360। ये जो मैंने बोला ना 8630, ये पोस्टिंग एरर होता है। मैंने वहां पे 8360 पढ़ा, लिखते वक्त मैं कुछ तो 8630 लिख रहा था, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2-2 बार देख लेने का बेटा। इनिशियली लेवल पे क्या अमाउंट बराबर डाला है, अपने आप से गलतियां नहीं होगी ऐसे मत बोलो, हो सकती है यहाँ पे भी हो रही है क्विकली। जब फास्ट करने जाते हैं तो ये गलतियां हो जाती है, तो एक बार देख लेने का। ठीक है सर, ये वाला चीज हो गया। उसके बाद में आता हूँ कैरियज हो गया आउटवर्ड, डिस्काउंट डिस्काउंट अब ये पी एंड एल आइटम है। अलाउड डेबिट साइड को 1,000, रिसीव्ड कहा जाएगा क्रेडिट साइड को 7,000। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पे, टू डिस्काउंट अलाउड, टू सर सिर्फ डिस्काउंट लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा बॉस, लेकिन अपन अपने होशियार हो रहे हैं, डेबिट साइड को है तो अलाउड ही लिखो। कितना है डिस्काउंट अलाउड 1,000, और क्रेडिट साइड को है तो यहाँ पे बट ऑब्वियस वो क्या रहेगा, बाय डिस्काउंट क्या रहेगा रिसीव्ड। कितना था 7,000। और इसके बाद लास्ट चीज है, लास्ट चीज में आप जाओगे और देखोगे तो क्या दिया है, कमीशन रिसीव्ड 8,000, और रिसीव्ड है तो कौन सी साइड को जाएगा बॉस, क्रेडिट साइड को ही जाएगा बाय कमीशन रिसीव्ड। लेकिन ये पता होना चाहिए कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल आइटम है। कितना है बॉस 8,000। अब 8,000 है तो अब क्या करना है, हमें टोटल कर लेना है, और टोटल में पहले हमेशा यूजुअली क्रेडिट साइड का ही करो,
और डेबिट साइड, क्योंकि हमको कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। 37 और ये तो ऐसे भी हो जाएगा, 37 और 6 कितना होता है भाई 43, 43 और 7 50 और 8 कितना 58,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 58,000, जो इजी हो वैसे कर लो। डेबिट साइड का टोटल अब काउंट करो, 21,000 है, अभी ये कितना है 22,000 और ये 8 कितना हो गया 30,360, 30,360 37,480 होगा क्या, 37,480 ऐसे है क्या टोटल इसका, है ना। अगर ऐसा आया तो अब क्या करेंगे, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट, तो P&L में आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। वो किधर आएगा, इधर आएगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। बट कितना आएगा तो निकालो भाई, 0, यहाँ पे 10 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 7, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए कितना रहेगा 5, 7 में से 7 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, तो 20,250 आपका होना चाहिए था, 20,520, 20,520 आपका होना चाहिए था क्या, नेट प्रॉफिट। और दोनों जगह बड़ा अमाउंट लिखते हो, 58,000 और 58,000 किसका बराबर था, 20,520 आया था। ओके, अब क्या करना है हमें, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यस उसका भी देख लो। बैलेंस शीट में हम लोग, बैलेंस शीट में हम लोग दो साइड को लेके चलते हैं। एक साइड हमारा कौन सा साइड होता है बेटा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में दो दो कॉलम करेंगे, और एक साइड हमारा कौन सा होता है, असेट, क्योंकि अब हम दोनों चीजें करके आए वहां पे, तो अब टेंशन नहीं, हमें पता है कि नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है, ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट रुपीज, ये लिखना ही है भले कितना भी बोर हो। मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी तुमने होमवर्क किया है, लेकिन डिस्कशन में आएगा तो ये रिवीजन हो जाएगा, बार बार जब सुनोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि हर एक सम में सेम नाम आ रहे हैं। इसका ये खासियत है कि इसमें नाम नहीं बदल रहे, एक खादा बदलेगा, बाकी तो सब सेम ही आ रहा है। तो जितना आप बार बार सुनेंगे उतना आपके लिए फायदा है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 10 सम करो, 1000 करो, 10,000 करो, ये अपनी मर्जी, लेकिन इसमें ज्यादा कोई चीजें नहीं बदल रही है। अब देखते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी की हमेशा शुरुआत किससे होती है बॉस, कैपिटल। और मैंने कहा है कि कैपिटल जब भी लिखोगे तो 3 4 5 लाइन छोड़ ही देना आप लोग, क्योंकि आपको पता नहीं क्या चीजें ऐड हो सकती है, क्या चीजें लेस हो सकती है करके। अब क्वेश्चन में आता हूं, भले मुझे पता है मेरा आंसर नेट प्रॉफिट इसमें आने वाला, ऐड होने वाला है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग पहला क्या है, कैपिटल कितना है 3 लाख, कैपिटल किधर जाएगा बोलो तो बस, इनर कॉलम में लाइबिलिटी साइड को कितना चला गया 3 लाख, तो पहला पोस्टिंग ये हो गया। अब सिर्फ मैं असेट लाइबिलिटी वाली चीजें देखूंगा। ओके, फिर आया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग कितना है 20,000, ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा बॉस, लेस, आप करोगे लेस ड्रॉइंग्स, लेस 20, क्योंकि अब ये इनर कॉलम में ही लिखो क्योंकि और भी चीजें करना बाकी है। तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख क्या बॉस 80,000, ठीक है 2,80,000 हो गया। फिर आप देखो ड्राइंग्स हो गया, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, असेट साइड, तो फर्नीचर यहाँ पे लिख दो असेट साइड। कितना था फर्नीचर 60,000, 60,000, ओके। फर्नीचर हो गया 60,000, फिर क्या करना है बॉस, असेट साइड का क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 1770। याद रखना सिर्फ इंश्योरेंस होता तो P&L में जाता, लेकिन ये प्रीपेड है, इस वर्ड को ध्यान से रखना, कोई भी इसके आगे शब्द आ जाए आपको प्रीपेड इंश्योरेंस आया 1700 कितना बेटा 70, ये अमाउंट इधर ही जाने वाली है करके, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे गया। उसके बाद आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद डेटर 70, क्रेडिटर 129,250, तो डेटर किधर आएगा असेट यहाँ पे। और पीएन बैलेंस शीट में टू और बाय लगाते नहीं, डेटर कितना है बॉस 17, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे भी आदत है ना टू बाय लगाते, और क्रेडिटर कितना है 1,29,250, ठीक है डन सर। पोस्टिंग से डरो मत, आगे बढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी आएगा फिर सीधा, है ना, कितना 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। प्लांट एंड मशीनरी असेट होता है, बार बार इस चीज को देखिए, कितना है प्लांट एंड मशीनरी बॉस 50,000, 50,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या आगे बोलो, तो प्लांट एंड मशीनरी के बाद है इन्वेस्टमेंट, कितना 68,000, वो भी तुम्हारा असेट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 68,000, 68,000 इन्वेस्टमेंट हुआ 68,000। अब देखेंगे क्या इन्वेस्ट किधर गया, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री, ऑडिट फीस, कैरेज इनवर्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,40,000,
लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग। राजा ये मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैंने ऑलरेडी ये पहले ही करके रखा हो ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट, अब तो बस अमाउंट उठा के डाल रहा हूँ, इसमें गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब आप लोग गलतियां खुद से करोगे, बाकी तो कोई नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब पहले मार्किंग किया ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस तभी तो सम सॉल्व हो चुका है। बाद में सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए आप अलग अलग अकाउंट में डाल रहे हो, तो तब आपको मार्किंग आ गया, तो इसका मतलब सम टैली होना ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद देखो क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और उसके बाद रेंट, रिजर्व, आउटवर्ड रिटर्न, डिस्काउंट, कमीशन, क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये भी आता है असेट साइड को, और अपना नेट प्रॉफिट बाकी है करके, वो दो चीजें है। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक याद भूलने का नहीं बेटा, इसको देखो, अभी कभी कभी बहुत बच्चे भूल जाते हैं इसको। क्लोजिंग स्टॉक आता ही है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 40,000 है क्या, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, 40,000, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया था अपना, 20,520। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है बॉस, ऐड नेट प्रॉफिट कितना था बोलो, 20,520, ऐड का आप साइन लिख दो। तो 2,80,000 में 20,520 हुआ, तो कितना होगा, 3,05,20 हो गया। अब दोनों साइड क्या होना चाहिए तुम्हारा, मैच, और होगा ही होगा, क्योंकि सर हमने भले बाकी एडजस्टमेंट यूज नहीं किए, लेकिन ट्रायल बैलेंस का हर एक चीज डाला है, और ट्रायल बैलेंस अगर एग्री है तो बैलेंस शीट एग्री होना ही चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक आया उसकी दोनों जगह इफेक्ट डाले, और दो इफेक्ट है तो फिर भी एग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,00,000, और ये 1,29,250 ना, 250, तो ये कितना हो जाएगा, कर ही लेते हैं, 0, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4,29,770। ओके, अब यहाँ पे आइए, पहला है 0, दूसरा है 7, तीसरा है 777, ठीक है, चौथा है फोर्थ वन 0 और एक 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 और 8 9 9 बराबर है क्या, 9, ठीक है। और देखो ऐसे नंबर आते रहे तो अपने को कॉन्फिडेंस आता है सर बराबर जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर ना, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 कितना, 13, 13 और 5 18, ये ना 18 और 6 लेने के देंगे ना अपन, 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 लेंगे अभी ना, 28 और 4 32, बचा कितना, 3, और ये एक ही इसमें, 3 और एक कितना, 4, 4,29,770 हो गया टैली। बस इस तरीके से करना है, ज्यादा डरना नहीं बॉस, जितना डरोगे, और ठीक है गलतियां करने से मत डरो, करने गलतियां तो होगी कि हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम सीख थोड़ी ना, एक्सपर्ट थोड़ी ना हो गया, अभी तो बिगिनर है, और बिगिनर है तो फिर भी आप अच्छा सोच रहे हो, ठीक है ना, मतलब इतना प्रेशर में नहीं आ रहा है कि हमारा क्या होगा, अभी तो शुरुआत है बॉस, जिंदगी में 12वीं भी आएंगे, 12वीं में आके बच्चों को ये नहीं आ रहा है, वो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी तो शुरुआत है, और शुरुआत में अगर तुम इतना कर रहे हो तो अच्छी बात है। और तुम्हारा लेवल देखो कि सीए लेवल का क्वेश्चन तुमने मॉक टेस्ट वाला सॉल्व किया, कुछ कुछ बच्चे अभी भी डाउट में रहते कि कसं होईल बीआरएस आम्हाला येत नाही, जिनका अभी मई में जनवरी में एग्जाम है, लेकिन तुमको आ रहा है तो तुम होशियार हो, बस तुम सही गाइडेंस में, तुम जो नहीं समझ, देखो समझा इसलिए आया ना, डायरेक्ट करते तो आता क्या, बाकी क्वेश्चन आ रहे क्या अकाउंट के, नहीं, लेकिन बीआरएस आ रहा है ना, वैसे फाइनल अकाउंट कर लेंगे तो वो भी तुम्हें आएगा सीए का, तो चीजें सिंपल होती है, सब्जेक्ट तो कि हमने ध्यान दिया क्या, और सीए बहुत बड़ा कोई बोलते ना 30 मार्क आने कहीं और से गिरा है, बेसिक पे ही है, बट बच्चों ने हवा कर लिया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना लिया है, और तुमको भी तुम बोलते सीए करते, दो लोग कैसे देखते भाई क्या भारी कर रहा है, अपने कुछ पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता, नहीं कोई अवगढ़ है खूब, ठीक है, अपन क्या कोई, लेकिन ये ना सिंपल बीआरएस आया, फाइनल अकाउंट में इतनी मेहनत कर रहे हो, सेम कंटेंट फाउंडेशन में जाकर, वहां पे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, और वहां पे तो क्या अलाउड है, कैलकुलेट, तो और इजी हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सीए इजी है कंपेयर टू 11th 12th, लेकिन बच्चे मानते नहीं, अब तुम मानोगे, तुमको प्रूव करके दूंगा, तो ये वाला हो गया डन, ठीक है, तो ये वाली चीज हुई खत्म, ये हो गया सम नंबर का अपना थर्ड, लेकिन कौन से एडजस्टमेंट के साथ, एक, अब जिन्होंने गलतियां की वो समझो कि कैसा है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सम नंबर क्या बेटा, 4, और 4 भी आपको होमवर्क को था ना, ओके, 4 आपको होमवर्क को था, तो यहाँ पे आपका 4 वाला क्वेश्चन देखो, यहां से चालू हुआ, सबसे पहले आएगा कि नहीं तुमको पोस्टिंग में मार्किंग में ही समझ जाएगा, कैपिटल क्या, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स क्या, लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल में से क्या होने वाला है, लेस, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, डायरेक्ट आया तो ट्रेडिंग, हाँ, सेल्स ट्रेडिंग,
अब यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ रिटर्न, और रिटर्न बोल के अमाउंट कौन से कॉलम में दिया है बॉस, ये देखो डेबिट कॉलम। तो डेबिट कॉलम में तो कौन सा है, सेल्स रिटर्न, याद रखो। ठीक है, परचेस का नॉर्मल अमाउंट डेबिट में रहता है, रिटर्न आया तो फिर समझने का, अभी यहाँ पे डाउट आया रहेगा ना, सर आम्हाला कसं समजेल परचेस रिटर्न का सेल्स रिटर्न, कैसे समझेगा, आपने ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न का अमाउंट डेबिट में आया, एग्जाम में सिंपल रखो, परचेस का अमाउंट हमेशा कौन से कॉलम में होता है, डेबिट, तो अगर रिटर्न का क्रेडिट में आया तो उसे परचेस रिटर्न बोलेंगे। सेल्स का नॉर्मल अमाउंट को कहां पे होता है, क्रेडिट, तो रिटर्न का इधर आ रहा है तो कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न, अपोजिट होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स में से लेस होगा, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूँ, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिख भी दूंगा कि सेल्स रिटर्न। यहाँ पे तुम्हें हो सकता है कि डाउट आया हो, जिन बच्चों ने सीरियसली अच्छे से किया। अच्छा, ये तो रिटर्न तो ट्रेडिंग का ही विषय, रेंट एंड टैक्स पी एंड एल, बैड डेट्स पी एंड एल, रिजर्व फॉर बैड डेट्स पी एंड एल, डिस्काउंट पी एंड एल। अब ये क्या है, 23575 क्या है, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल, डेटर एंड क्रेडिटर, ये अमाउंट क्या है, डेटर, ये क्या है, क्रेडिटर, बट ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी, तो ये जाएगा असेट, ये जाएगा लाइबिलिटी। फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट, गुडविल असेट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग। अब ये जो है ना बेटा, सैलरी और ब्रैकेट में है 10 मंथ्स, मानते हैं कि तुमको मैंने हिडन एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, तो इसको भी मैं तुमको लिबर्टी देता हूं कि ये तुम हटा देना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग 12 महीने का अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन ये सब कब सिखाऊंगा, जब मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल इसे इग्नोर करते हैं। मे भी तुमने इग्नोर किया क्या इसे, तुमने काउंट किया क्या, 2 महीने का ऐड किया क्या, ओके फिर ठीक है। मतलब नहीं तो हिडन एडजस्टमेंट का सीन क्या होता है, ये इन्होंने कितने महीने का सैलरी दिया है, 10 महीने का, कितना हजार, 5, तो हम अकाउंटिंग कितने साल का करते हैं, कितने महीने का करते हैं, 12, तो अगर 10 महीने का 5,000 है तो 12 महीने का कितना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसका मतलब सिंपल बताओ, एक महीने का कितना बोलो, तो अगर 10 महीने का 5,000 तो एक महीने का कितना, 500, ठीक है ना, 500, तो कितने महीने का बाकी है, 2, कितना बाकी रहेगा, 1000। तो कुछ बच्चों ने एडवांस में किया रहेगा तो उन्होंने 1000 रुपए ऐड किया रहेगा, तो उन्होंने 6000 लिखा रहेगा। जिन्होंने नहीं कुछ किया तो उन्होंने 5000 लिखा तो भी चलेगा, तो 1000 का आंसर में डिफरेंस आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इससे भी बैलेंस शीट टैली होगी क्या, अगर उस बच्चे ने इस 1000 के 2 इफेक्ट दिए तो टैली होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 इफेक्ट कैसे, एक इसमें ऐड हो जाता है 6000 ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को आता है। अगर लाइबिलिटी साइड को उसने पोस्ट इफेक्ट नहीं दिया तो उसका टैली नहीं होगा, इसलिए रुको, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं आपको, और इसलिए 1000 का प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा, कुछ तो लफड़ा होगा। ऐसे हुआ बेटा 1000 का, ये हो गया, दिया था कि दोनों इफेक्ट डाले थे, हाँ, तो ये याद रखो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया नहीं ना, तो आपको कैसे समझेगा कि 2 इफेक्ट देने हैं, ऐसा सोचना है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो इसका फिलहाल एक काम करो, हिडन एडजस्टमेंट अपन यूज करेंगे नहीं, सिंपल क्या होगा, सिर्फ कितना इफेक्ट जाएगा, एक 5000, ठीक है, और जिन्होंने किया उसका मैंने बता दिया कि 2 इफेक्ट क्या थे। कुछ डाउट है बेटा, नहीं नहीं, ऐड केलं तर टॅली होईलच, देखो टैली जरूर होगा, क्योंकि आप कितने इफेक्ट्स दे रहे हो, 2। मैंने क्या बोला, कब टैली नहीं होगा, अगर आपने कितना इफेक्ट दिया, 1, मतलब शायद आपने सिर्फ यहाँ पे 6000 किधर लिखा होता ट्रेडिंग, बराबर, और बैलेंस शीट में 1000 डाला ही नहीं होता तो टैली नहीं होता। नहीं नहीं, कैसे, आणि 1000 इथं केलेले असं, हा, मग मी तुम्हाला याचा अर्थ तुम्ही 5000 घेतले ना बेटा, तरी मी काय सांगतोय, फक्त 5000 घेतलं तरी टॅली होईल, फक्त 5000। मी काय सांगतोय, तुम्ही जर असं कॅल्क्युलेशन केलं, जे 2 महिन्याचं आउटस्टँडिंग आहे किती होतं, 1000, तर 5 आणि 1 किती, 6, असं जर तुम्ही इथं 6 लिहिलं आणि बॅलन्स शीट मध्ये नाही लिहिलं तर नहीं होणार टॅली। आता तुम्ही फक्त 5 घेतलं तर होणारच आहे, कारण की ते दोन्ही साइड काय आहे, मैच, आलं लक्षात, म्हणजे ये सिर्फ 5000 लोगे, चलो ये हटा दो क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है, तो तुम सैलरी कितना लोगे, 5, तो ठीक है, फिर तुम्हारा टैली होने वाला है। सिर्फ ऐसा सोचोगे कि 2 महीन्याचं आउटस्टँडिंग है, एकीकडे टाकलं दुसरीकडे टाकलं, फिर नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा जब सिखाऊंगा। तो 5000 पे भी तुम्हारा टैली होगा, क्योंकि तुमको किधर कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं ना, बैलेंस शीट में ना कुछ, सिंपल ले लेना है कितना, 5, क्योंकि तुमको हिडन एडजस्टमेंट सिखाया नहीं है। तुमने 5 लिया है कि 6 लिया है, 5 ही लिया है ना, इसका मतलब तुमने इसको इग्नोर किया हुआ है, तो इग्नोर ही करो, क्योंकि अभी तक सिखाया नहीं। एडवर्टीजमेंट किधर जाएगा, पी एंड एल, अच्छा सैलरी भी किधर जाता है, पी एंड एल, या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ये क्या है तुम्हारा,
असेट, और ये डेबिट साइड में है तो समझने का असेट ही है करके, ठीक है। लोन एंड एडवांस, आता लोन एंड एडवांस देखो लाइबिलिटी, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 17,250, ये हम फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए इसको यूज नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट सीखेंगे तब यूज करेंगे, लेकिन इस पे भी हमारा सम टैली होना चाहिए। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है कितना है? मैं पहले क्वेश्चन 4 के आंसर लिखता हूं, तो जो बच्चे घर पे भी कर रहे हैं प्रैक्टिस के पर्पज से, तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आया कि ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 8,270, ये बराबर है क्या आंसर? ओके। फिर नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस, आपका कहना है नेट लॉस आया, कितना है नेट लॉस? 12,750, ओके। और बैलेंस शीट टैली हुई, कितने पे टैली हुई बैलेंस शीट? 71,000। देखो बेटा, अभी कुछ बच्चों का ना ऐसे एक मिसकंसेप्शन रहता है, वो क्या बोलते हैं, सर आम्ही माहितीये का वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये न टाकता P&L मध्ये टाकलं तरी आमचं बॅलन्स शीट टॅली झालं, होगा बैलेंस शीट टैली होगा, क्योंकि जब तक आप दो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का अमाउंट किधर भी कुछ भी डालो, लेकिन क्या गलत हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट का आंसर गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, गलत अमाउंट पे टैली होगा। टैली तो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बैलेंस सारखा आलं तर आमचं बरोबर है, बेटा तेरे को ऊपर भी सही डालना पड़ेगा। जैसे कि तेरा आया कैरिज इनवर्ड, अब कैरिज इनवर्ड तो कहां पे डालता है, ट्रेडिंग, लेकिन गलती से तूने P&L में डाल दिया तो खत्म, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस आंसर का आंसर गया, भले वो टैली हो जाएगा उसके बावजूद भी, लेकिन तेरे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अमाउंट सेम आले, इसलिए दोस्तों से पूछो उनका भी सेम अमाउंट पे टैली हुआ क्या, इसलिए बाहर आने के बाद ना पूछते दोस्त एक दूसरे से किती अमाउंटला टॅली झालं, तो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टैली होना मतलब गारंटी नहीं है सेम अमाउंट दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, फिर हो सकता है मेरे से गलती हो उसका भी बराबर है तो फिर ठीक है, इसलिए अपन क्रॉस चेक करते हैं किती अमाउंटवर टाय झालं, अपन क्या पूछते, दादा किती अमाउंटवर टाय झालं सांग, फक्त अमाउंट बराबर है तो तुम्हारा सही है, ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे मत समझना की गलती किया तो भी टॅली झालं तो बरोबरच आहे, तसं नाहीये, म्हणून तुम्हाला पोस्टिंग व्यवस्थित करावा लागेल। ओके, अब सब साथ में मिलके कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये तुमने घर पे किया है क्या? नहीं, मतलब जो किया है वो शायद तुमको बोर होता है, इसलिए अब मैं नए क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। और क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे एडजस्टमेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, और हिडन एडजस्टमेंट भी यूज नहीं कर रहे, वो मैं सेपरेट आपको सिखाऊंगा, ठीक है, वो सेपरेट सिखाऊंगा। तो अभी इस पे ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी पे जाओ ही मत, अभी आप बेसिक लेवल पे हो तो बेसिक लेवल पे ही रहो, फिर हम आएंगे तब मैं सब बताऊंगा। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 5, मुझे बताओ डेटर किधर जाएगा, असेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन किसमें से लेस हो जाएगा बॉस, सेल्स, तो स्टार मार्क कर देता हूं। ओके, बैड डेट्स P&L, रेंट रेट्स एंड टैक्स P&L, इंश्योरेंस दिया है सिर्फ क्या, P&L, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अब क्या करो इसे, असेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स असेट, कैश एट बैंक असेट, लीगल एक्सपेंसेस P&L। अब इसका सिर्फ एक स्टार मार्क है, अगर ये बहुत 12 लेवल पे देखा गया है कि ये बिजनेस शुरू होने से पहले होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करता है, लेकिन इस बार आप आंसर में देखो लीगल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में दिए कि P&L में दिए, P&L में है ना, तो देखो तुम P&L यूज करो। एडवर्टाइजमेंट क्या रहेगा, P&L, ब्रोकरेज क्या रहेगा, P&L, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे अपन, लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से लेस, वेजेस कहा जाएगा, ट्रेडिंग, कोल गैस फ्यूल एंड वाटर कहा जाएगा, ट्रेडिंग, ठीक है, कोल गैस से वहां का फॉर्मेट में अपन ने सीखा था। मशीनरी क्या होगा, असेट, डेबिट साइड डन, ओके, क्रेडिट साइड हमेशा छोटा ही रहता है, कैपिटल कहा जाएगा, लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या रे बेटा, परचेस रिटर्न, कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस की चीज वापस भेजो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न, ये किसमें से लेस होगा, परचेस, देखो नाम बदल दिया, लग गई ना, अभी तुमको कैरेज आउटवर्ड लगता तो डाल देते P&L में, वो कैरेज आउटवर्ड नहीं, वो क्या है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, ध्यान से देखने का, गलती नहीं करने का करके। डिविडेंड रिसीव्ड P&L, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, और आरडीडी फिलहाल किधर लिखना, P&L।
और तुम्हारा क्या है वहां पे बॉस बताओ तो? एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही लेना है, बाकी को फिलहाल हम देखने वाले नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 42,000। ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट क्या? असेट। चलो हो जाएगा, टैली हो जाएगा क्या? 15 मिनट हो क्या तुम्हें? क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट है बोलो तो? 42 है ना? कितना है? 42 है कि भाई 32 है? 42,000। टेक्स्ट बुक लाना है बेटा तुमने, तुम नहीं ला रहे हो तो? टाइमर लगाता हूँ, 15 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। आदत डालो, सिर्फ पोस्टिंग की फटाफट आदत डालो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ये लिख लो जो मैंने दिया हुआ है फॉर्मेटिंग। ऑलरेडी तुमको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट लिख दिया है, इसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
है ना, ऑलरेडी तुमको सारा पोस्टिंग दे दिया है, कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर रहे तो आसान है। जब एडजस्टमेंट आएगा तो थोड़ा दिमाग और लगाना है, बट अभी तो टैली हो जाना चाहिए यार। फटाफट सिर्फ शांत दिमाग से सही अकाउंट में पोस्ट करो और कैलकुलेशन फास्ट रखना, बस मैं इतना कहूंगा। और कॉन्फिडेंस रखना, ट्रेडिंग के आइटम ट्रेडिंग में पोस्ट करो, P&L के P&L में और बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में। ये बस और बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीजों की। ये एक बार आपका डन हो गया ना, आपको पता होना चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, इंश्योरेंस P&L है, लीगल एक्सपेंसेस P&L है, कैश एट बैंक असेट है। इसके लिए ये चीज कर रहे हैं। और फिर ये सारे 10 के 10 सम हम ऐसे ही करने वाले हैं, विद ओनली वन एडजस्टमेंट, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपको, और ये वापस 10 सम करना है हमें सारे, मतलब 20 बार हम ये सेम सम सॉल्व करने वाले हैं। अब 20 सम करने वाले टोटल, हम 20 बार नहीं 20 सम करने वाले, एक सिर्फ एक एडजस्टमेंट के साथ और सेकेंड टाइम सारे एडजस्टमेंट्स के साथ। हाँ इनका है अभी, और एक तो आपका 11:30 बजे की, 11 बजे, 11 बजे है क्या? अच्छा, ओके, मैं इधर इस क्लासरूम में शिफ्ट करता हूँ 5 हाँ, अपन इस क्लासरूम में आ जाएंगे अभी। अभी जाना है क्या? चलो फिर ये हो जाए इतना। कोई यहाँ से कर रहा है क्या क्वेश्चन? पोस्टिंग बाकी है क्या? नहीं ना, चलो कर लो, फिर वहां पे जाके टैली करते हैं। कितना टाइम बाकी है? 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट वहां पे देता हूँ मैं। ऑनलाइन वाले बच्चों इतना करो, फिर अभी आगे का भी डिस्कस करना है अपने को।